नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। मैं राज आप लोग के समक्ष काफ़ी शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आप लोग को रियलाइज हो ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्स। जो भी रिसेंटली इंडेक्स निकले हैं अब तक के 2021 तक के अब तक के जितने सारे इंडेक्स निकले हैं वो सारे क्वेश्चन को, वो सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे कंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस ये सब जो टॉपिक है ना, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन करने के लिए हर एक क्वेश्चन को सही करना अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को लेकर मैं आपको ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ वहाँ से कोई भी इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही जाए, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो जाए, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाए, या फिर ग्लोबल फायर इंडेक्स हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक को लाया गया। ठीक है, और इसका जो मेन बात है कि अब तक का 2021 तक का सबसे अपडेटेड ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी ये लिंक शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, और अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला इंडेक्स क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो दिया क्यों जाता है। सबसे पहली बात तो होता है ये दिया क्यों जाता है। तो ये जो है पूरा 180 देशों का जो समूह है ना, ये जो है 180 देशों में दिया जाता है। ठीक है, और 180 देशों में जो प्रेस की स्वतंत्रता होता है उसके स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए ये आपका मतलब ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये जो है प्रेस के स्वतंत्रता, मतलब किसी भी देश में कितना कोई भी प्रेस वाले हैं तो वो कितना इंडिपेंडेंट होकर अपना न्यूज़ दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, और उसके बाद ये इंडेक्स निकाला जाता है, और उसके बाद कौन सी कंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो बताया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक जो है 142 है। ठीक है, 142 जो है वो इंडिया का रैंक है, और टोटल कंट्री कितना है 180 कंट्रीज टोटल है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज 180 है, और इंडिया का रैंक 142 है, और इसमें जो फर्स्ट स्थान पे एस्टेब्लिश्ड है वो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे जो है वो लगातार पांचवें बार ये टॉप किया है। ठीक है, तो ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो 142वें रैंक है इंडिया का। तो ये जो सूचकांक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आप सेकेंड स्लाइड में देखते हैं कि अगला कौन सा इंडेक्स है। तो अगला इंडेक्स है लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स। तो ये जो है आपको जो इंडेक्स है इसका नाम से आपको रियलाइज हुआ होगा ये इंडेक्स कैसे है, मतलब क्यों दिया जाता है, क्योंकि नाम ही है आपका लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स, तो ये लैंड से संबंधित ही होगा। ठीक है, तो ये जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च के लिए, रिसर्च के द्वारा ये दिया जाता है। ये जो संगठन है या जो संस्था है ये नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च संस्थान के द्वारा ये आपका लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स दिया जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो मध्य प्रदेश किया है। तो एमपी जो है इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे इंडिया में ही ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ये जो है नेशनल इंडेक्स टाइप का कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश टॉप किया है। ठीक है, अब देखिए अगला इंडेक्स क्या है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। तो ये जो है आप कितने प्रसन्न हैं, प्रसन्नता से तो आता है यही प्रसन्न कितने हैं। तो ये जो है लगातार फिनलैंड जो है वो चौथे बार लगातार फिनलैंड जो है ये इंडेक्स में आपका टॉप किया है। ठीक है, ये जो है ये जो रिपोर्ट है वो हर वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है उसमें प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हैं, और नागरिकों की राय पे आधारित ये आपका इंडेक्स होता है। ठीक है, कि मतलब लोग कितने अपने लाइफ में कितने मतलब हेल्दी हैं, कितने मतलब हैप्पी हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, और ये इंडेक्स जो है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स में जो टॉप किया है वो फिनलैंड किया है, और इसमें पूरा सम्मिलित जो देश है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 149। और देख लीजिए इसमें हमारा कंट्री का स्थान क्या है। तो हमारा कंट्री का स्थान है 139। हमारा प्यारा भारत का स्थान जो है 139 है। तो आपके एग्जाम में पक्का ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है।
और अगर जो इसमें कुछ ज़्यादा वो चालाकी करेगा तो पूछ देगा कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा कंट्री इस्टेब्लिश्ड है। तो फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे इस्टेब्लिश है। देख लीजिए फिनलैंड जो है, देखिए फिनलैंड वगैरह क्या है कि वहाँ पे जो है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है, कह सकते हो कि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह का है, वहाँ पे माहौल ही इतना ठंडा रहता है कि इंसान तो खुश रहेगा। यहाँ पे गर्मी पड़ता है, अभी क्या गर्मी में इंसान का दिमाग ऐसे ही चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है। तो कहाँ से लोग खुश होगा, ठीक है। तो इसमें जो टॉप किया वो फिनलैंड किया है, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर नीदरलैंड है, स्वीडन है। तो देख लीजिए इस तरीके से जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में इसका रैंक है, ठीक है। तो फर्स्ट पे फिनलैंड है और लगातार ये जो है फोर्थ टाइम्स जो है ये टॉप किया है और ये जो हर वर्ष पे इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। अब अगला इंडेक्स जो है आप लोग को नाम से ही पता चल जाएगा, इंडेक्स का नाम से पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स का संबंध कैसे होगा, किससे होगा। तो ये इंडेक्स जो है वो महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 यानी वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2021, यानी कह लीजिए कि जो वुमेन हमारे देश में है, जो हमारे राष्ट्र में वुमेन है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में वुमेन है, तो उन लोगों का जो कारोबार में उनका क्या स्थिति है और उनके साथ क्या शोषण किया था, उसके लिए क्या कानून है, मतलब कोई भी हरासमेंट वगैरह होता है तो उन लोगों को कहाँ तक हेल्प किया जाता है। तो वो वुमेन से कहीं ना कहीं ये संबंधित आपका इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें वुमेन को कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ों को देखकर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें जो सम्मिलित देश है 190 कंट्रीज है, ठीक है। 190 कंट्रीज कुल मिलाकर इस इंडेक्स में मतलब पार्ट ले रहा है, ठीक है। और 190 कंट्री का इसमें इंडेक्स निकलता है, ठीक है। इसमें 10 स्थान, प्रथम 10 स्थान पे आपका है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड और आइसलैंड। प्रथम 10 कंट्रीज में इसका नाम है। और भारत जो है वो 123वां स्थान पे है, ठीक है। कुल 190 कंट्रीज में 123वां स्थान है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है और काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। अभी और हम लोग को ऊपर आना चाहिए। और हमारी सबसे ऊपर कौन है, कैसे ऊपर आएगा भाई? हम जो हमारे घर में महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको हम कितना सपोर्ट करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रखता है, ठीक है। अगर उनको हम कितना एजुकेटेड कर रहे हैं, कितना उनको दक्ष कर रहे हैं, कितना उनको हर राइट को प्रोवाइड हम कर रहे हैं, तो वहीं से तो ये इंडेक्स सब कुछ होता है। अगर जो आप अपने घर में अच्छे तरीके से सब लोग को रख रहे हैं, अपने फैमिली, अपने जो भी आपके मतलब माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं, मतलब लेडी हैं, उनको अगर सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर जो आप सपोर्ट कर रहे हो तब तो सारे लोग सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले ये पहल आपको ही करना पड़ेगा। हमारे जो घर में माँ हैं, बहनें हैं, सबको उतना राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए जितना हम करते हैं, ठीक है। जितने हम वॉइस करते हैं उतना हमारी बहनें भी करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई लड़की है तो लिमिट में रहे, ऐसा कुछ नहीं यार। लिमिट में तो हम लोग को भी रहना चाहिए, लेकिन जो लिमिट में हम लोग को रहना चाहिए वही लिमिट में तो उनको भी रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़का का कुछ अलग लिमिट है और लड़की का कुछ अलग लिमिट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो है बिल्कुल इक्वल, तभी हमारा देश एक अलग लेवल पर पहुंचेगा, ठीक है। हर सिक्के का दो पहलू होता है और दोनों पहलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जो हमारे वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग करना हो और मजबूत करना हो तो हमें दोनों पहलुओं को ध्यान देना पड़ेगा। एक पहलू तो हो गया हम बॉयज़ और एक पहलू हमारी गर्ल्स हो गई, हमारी बहनें हो गई या हम माँ हो गई। तो हम दोनों पहलुओं को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब तो बात की है बात, और आप लोग को ये करना चाहिए, ठीक है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 123। तो भारत का स्थान देख लिए। और इसमें पूरा कंट्री 190 है। प्रथम देश 10 देश का है। हालांकि इसमें ये प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा कि प्रथम 10 स्थान पे कौन से है, क्योंकि इतना ऑप्शन तो आपको देगा ही नहीं। आपको पूछेगा भारत का स्थान क्या है, और ये पूछेगा कि इसमें जो है ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 जो है वो भारत का स्थान है। 1 2 3 आप लोग पता ही होगा। 1 2 3 1 2 3 गाना भी है। इस तरीके से आपके लिए महिला का संबंध है वो 1 2 3 जो गाना है वो महिला ही गाती हैं। तो महिला कारोबार से ये रेट कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें आसानी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला इंडेक्स क्या है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कह लीजिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो आर्थिक आज़ादी को आगे बढ़ाने की प्रगति को मापने के लिए ये इंडेक्स को जारी किया जाता है। और ये जो आर्थिक आज़ादी जो होता है उसमें आपका स्वास्थ्य समाज हो गया, स्वच्छ वातावरण हो गया और अधिक प्रति व्यक्ति मतलब आय का ये यहाँ पर निर्धारण करता है, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कुल टोटल देश जो है 184 कंट्रीज है। उसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर टॉप किया है, ठीक है। तो सिंगापुर जो है वो आपके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप किया है। और इसमें भारत का स्थान 121 है, ठीक है। 121 जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है, ठीक है।
तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसमें टॉप कौन किया है? सिंगापुर। ठीक है, अब देखते हैं अगला इंडेक्स क्या कहता है। अगला इंडेक्स है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, यानी आप कितने अच्छी तरीके से फूड को यूटिलाइज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो फूड बेस्ड इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो आप कितने फूड को बेस्ट करते हो हर दिन। ठीक है, अगर जो आप घर में खाना बनाते हो, अगर आप बैचलर ही रह रहे हो कहीं पे, तो आपका क्या होता है कि अगर जो आप बनाए 10 रोटी बनाए, ठीक है, आप खा सके 5 रोटी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा रोटी हो गया वो आप फेंक देते हैं, क्योंकि अब वो आप खा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जो बेस्ट होता है ना फूड, और अगर जो आप खाते नहीं हैं, जो फेंक देते हैं, और वही रोटी को अगले लोगों का मलाल रहता है, जिनको ये रोटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिनको ये रोटी मतलब बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री जो होता है, बहुत सारे कंट्रीज आपका साउथ में कंट्रीज़ है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। कैसे होता है? क्योंकि उन्हें अच्छी फूड प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, वो इतने दक्ष नहीं होते हैं कि वो अपना फूड को वो खुद से इतना अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल फूड को बर्बाद ना करें, ये तो मोरल है हम लोग का, हम लोग को मोरल एजुकेशन होना चाहिए कि फूड को बर्बाद ना करें, जितना खाएं उतना ही बनाएं। ठीक है, और बर्बाद तो करें ही नहीं। अगर जो बच जाए तो वैसे स्लम एरियाज वगैरह होता है जहाँ पे लोग खाने के लिए परेशानी होती, खाने में दिक्कत होती है, खाने में अफोर्ड नहीं करते हैं, और वो खाने के लिए गलत गलत कार्य करते हैं। ठीक है, तो वैसे एरियाज में जाएँ और उन लोगों को खाना प्रोवाइड कर दिया करें। ठीक है, तो वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो फूड वेस्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, और दूसरा स्थान कौन है? हमारा प्यारा भारत इसमें दूसरा स्थान, यानी फूड बेस्ड इंडेक्स, यानी फूड को बेस्ट करने में हमारा प्यारा भारत दूसरा स्थान पे। सोच लीजिए कितना विडंबना की बात है, कितनी दुखद बात है कि इतने मतलब वेस्ट फूड होता है, और इसमें प्रथम स्थान पे चाइना है। तो दोनों ऐसा ही कंट्रीज है, दोनों बहुत ही बुरा कार्य कर रहा है भाई। अगर जो आप लोग देखिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, सिंपल सी बात है। अगर जो हम वेस्ट नहीं करेंगे तो लोग भी वेस्ट नहीं करेगा, तो हम अगर जो अच्छा होते हैं तभी तो लोग अच्छा हो पाएगा, यही इसी से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों को अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला इंडेक्स क्या है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021। तो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, आपको स्वास्थ्य सूचकांक समझ में आ रहा होगा कि स्वास्थ्य कितने लोग स्वस्थ हैं, उसी से संबंध है, मतलब ये जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ से इसका संबंध है। तो ये इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें कुल सम्मिलित 11 देश हैं, और इसमें टॉप जो है वो प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, और हमारा प्यारा देश जो है वो 10 पर है, यानी सेकेंड लास्ट जो है वो हमारा प्यारा देश है। तो इसमें भी 11 कंट्री है, उसमें भी सबसे मतलब सेकेंड लास्ट नीचे है। ठीक है, तो देख लीजिए कि हमारा कंट्री कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रही है, पहले के कंपेरिजन में स्थिति की सुधार आ रही है। होपफुली कि जल्दी ही और इम्प्रूवमेंट किया जाए, और जल्दी ही इम्प्रूवमेंट और होगा। ठीक है, बस वही तो है कि हम अच्छा होंगे तो हमारे इंडेक्स, हमारे लोग, हमारे कंट्री सब अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को भी अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ हम सरकार पे छोड़ देंगे, सब कुछ हम आपके गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो हमारी चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आसान हो पाएंगी, और तभी हर कुछ अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो पाएंगी। अगला इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो जैसा ही नाम है, फायर मतलब क्या था? आग। और हमारे जो देश के फौज हैं वो क्या है? फायर हैं, आग हैं। आग लगा सकते हैं और आग बुझा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो सैन्य शक्ति रैंकिंग के बारे में दिखाता है, और ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये एक संगठन है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुल 138 देश है। ठीक है, कुल 138 देश है, जिसमें हमारा भारत का स्थान जो है वो चौथा है, और इसमें जो टॉप है, जो टॉप कंट्री जो है वो यूएसए है। यूएसए जो है वो टॉप पे है, उसके बाद आपका रसिया का स्थान आता है, फिर आता है आपका चाइना, और उसके बाद आता है हमारा प्यारा मुल्क इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का स्थान जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है वो चौथा है। ठीक है, और जो हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा जो कह सकते हैं, जो हमारे मतलब जिससे हमेशा तू मैं होते रहता है, हालांकि वो उस लायक नहीं है कि किया जाए, वो जो है वो 10वां स्थान पे है। आप लोग समझ गए कौन सी कंट्री है? तो पाकिस्तान जो है वो 10वें स्थान पे इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, 10वें स्थान पे है। ठीक है, और हम लोगों से ये बात करता है लड़ने का। सोच लीजिए, आप रैंकिंग में भी आप 10वें पे हो भाई, तो कहाँ से आप बराबरी कर सकते हो? चाइना करता है, समझ में आता है भी, चलो चाइना हमसे ऊपर है तो थोड़ा कर भी सकता है, उन लोग पास में जो सैन्य शक्ति है वो ज़्यादा है हम लोग कंपेरिजन में, लेकिन फिर भी हम लोग भारतीय हैं भाई। हम लोग बोलते हैं ना कि बस जो वार करते हैं जगह पे करते हैं, और एक बार में सारा बार बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है
उसमें भारत का स्थान 4th है, ठीक है। आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4 है, और फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे आपका इंडिया है, ठीक है। और इसमें कुल 138 कंट्रीज है, और ये जो प्रथम स्थान है वो यूएसए का हो गया। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ग्लोबल फायर पावर संस्थान के द्वारा, संगठन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला इंडेक्स क्या है। अगला इंडेक्स है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जो है आप लोग को नाम से ही ये रैंकिंग का पता चल गया होगा कि ये जो रैंकिंग है वो किस चीज़ के लिए होगा। तो ये जो रैंकिंग है वो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग दिया जाता है। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सम्मिलित संस्थान है वो कुल 1000 संस्थान इसमें है, ठीक है। जिसमें भारत का जो स्थान है 172वां है, और 172वां स्थान पे आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। 1000 कंट्रीज में भारत का स्थान 172वां है, जिसमें एक आपका एक जो है यूनिवर्सिटी है, इसका नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है, ठीक है। बॉम्बे का जो आईआईटी है ना वो 172वें स्थान पे है। तो काफ़ी गर्व की बात है कि मतलब 1000 में 172वें स्थान पे है। उसमें जो टॉप किया है, जो टॉप कंट्रीज है उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, MIT यूएसए का ही है, ठीक है। MIT यूएसए का है, ठीक है, जो कि टॉप किया। तो ये प्रश्न बिल्कुल आप एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप किया है। तो इसका नाम है MIT कह सकते हैं मैसाचुसेट्स, इसको तो मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छा तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, मैसाचुसेट्स बोलते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो MIT जो है वो यूएसए का यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप में है, ठीक है। और भारत का 172वें स्थान पे आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो कुल 1000 आपके सम्मिलित संस्थान इसमें है, और जो प्रथम स्थान है मैसाचुसेट्स, ठीक है। जो भी है आप लोग समझ लीजिएगा, और ये जो नाम है तो अल्टर है, आप लोग भी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। सॉरी मैं बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नाम ही है क्या। चलिए अब अगला इंडेक्स क्या कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट इंडेक्स, ठीक है। यानी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है वो जो लिस्ट है आपको नाम से रियलाइज हो गया होगा कि ये जो रिच लोग का इंडेक्स है, ठीक है। इसमें जो कितने लोग रिच हैं और कौन से स्थान पे आता है, भारत का कौन सा मतलब लोग हैं जो आपके इस इंडेक्स में मतलब टॉप में हैं, तो इन सारे लोगों का बात यहाँ पे होगा। तो ये जो है वो 68 देशों के 3228 अमीर अरबपति इसमें शामिल है, ठीक है। जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट है उसमें 68 देश का 3228 अमीर व्यक्ति शामिल हैं, और इसमें जो प्रथम स्थान है वो टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क, आपको पता होगा कि ड्राइवरलेस कार जो बना रहे हैं, तो ये एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला के जो फाउंडर हैं, टेस्ला को जो CEO हैं एलोन मस्क जो है वो प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान जो है, भारत का एक व्यक्ति जिनका नाम आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी, जो आपके मुंबई इंडियंस का आपका मालिक है, रिलायंस का मालिक है कह सकते हैं, ठीक है। तो जियो का मालिक है, ठीक है। तो ये जो है वो 8वां, रिलायंस नहीं जियो का मालिक है, ठीक है। जियो का मालिक मुकेश अंबानी जो है वो 8वें स्थान पे आते हैं, और फर्स्ट पे है टेस्ला के एलोन मस्क। अब देखिए टॉप मतलब जो आपका अरबपति देश है, टॉप अरबपति देश है, उसका कुछ नाम जान लीजिए कौन कौन टॉप में आता है। तो फर्स्ट पे आता है चीन, जहाँ पे 1058 अरबपति है, और अमेरिका में आता है 696 अरबपति, उतना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पे आता है आपका भारत, मतलब भारत में भी 177 अरबपति है, ठीक है। जिसमें आपका नाम आता है मुकेश अंबानी, रिलायंस, गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप का हो गया, शिव नडार SCL के हो गया, लक्ष्मी एंड मित्तल, और साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट आपको काफ़ी ज़्यादा भी लाइमलाइट में है, जो आपका वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं, तो साइरस पूनावाला। तो ये जो टॉप 5 भारतीय अरबपति शख्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब आपके 177 अरबपति में शामिल हैं। जो 5 के, पहला तो मुकेश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी और तीसरा शिव नडार। जो 3 याद रखिएगा, SCL का मालिक है शिव नडार, और गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप का मालिक है। और टॉप 10 अरबपति शख्स कौन कौन है, तो सबसे पहले एलन मस्क है, और जेफ बेजोस जो सेकंड पे हैं। तो इन्हीं लोग में चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जेफ बेजोस जो है वो अमेज़न के CEO हैं, और उसके बाद आपका बर्नार्ड अर्नॉट जो कि LMBH के हैं, ठीक है। और बिल गेट्स आपको चौथे स्थान पे, और 5 पे मार्क जुकरबर्ग हैं, और छठे पे आपके वॉरेन बफेट हैं, ठीक है। तो ये एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ठीक है। तो ये जो है आपकी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के पार्ट हैं, ठीक है। इसमें भारत का 8वें स्थान पे आते हैं, कुल 3228 अमीर व्यक्ति में 8वें स्थान पे आते हैं हमारे
प्रिय मुकेश अंबानी, जो हमारे देश का नाम काफ़ी गौरवान्वित किए हुए हैं ये सब चीज़ों से, मतलब ग्लोबल रिच लिस्ट में, ठीक है। तो ये 40 इंडिया एट्स 40 बिलियनर इन 2020, ठीक है। तो ये जो है मुकेश अंबानी जी हैं आपके 8वें स्थान पे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एलोन मस्क कौन से हैं? एलोन मस्क आपके फर्स्ट रैंक पे हैं। अब अगला इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है वो जो दिया जाता है जर्मन बाज निक्लोमाइट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है। और ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो होता है, फिर नवीनकरणीय ऊर्जा हो गया, ऊर्जा उपयोग हो गया, जलवायु का जो किस तरीके से यूज हो रहा है, वो सारे चीज़ों को देख रेख करते हुए ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो प्रथम स्थान पे इसमें कोई नहीं है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कोई नहीं है, इसमें चौथे स्थान पे स्वीडन आता है, ठीक है। स्वीडन जो है वो चौथे स्थान पे आता है और भारत का स्थान इस इंडेक्स में 10वां है, ठीक है। तो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है, जो कि जर्मन बाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है? तो नेक्स्ट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो ये जो इंडेक्स है वो जो है वो आपका पासपोर्ट के बारे में बात है, ठीक है। वीज़ा पासपोर्ट के बारे में मतलब ये मतलब इंडेक्स जारी किया था, ठीक है। अगर जो कोई भी ये मतलब कोई भी कंट्रीज़ है तो बिना वीज़ा के कितने देशों को मतलब आप जा सकते हैं, तो वो सब सारे चीज़ों को देख के ये इंडेक्स बनाया जाता है। और भारत जो है वो 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉप किया है वो जापान किया। जापान जो है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर आता है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद साउथ कोरिया। तो ये कुछ कंट्रीज है जिसका पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और भारत का स्थान इसमें 84वां है, ठीक है। 84वां स्थान भारत का है। आपका वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडिया जो रैंक है वो 84 है और इंडिया जो रैंक है 84 है और इसमें 58 कंट्री को इंडिया वीज़ा ऑन अराइवल या आपका वीज़ा मुक्त विजिट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। अब अगला इंडेक्स कौन है? अगला इंडेक्स है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो ये जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है, आपको पता होगा जलवायु से ही इसका संबंध होगा, ठीक है। तो ये जो है वो जर्मन बॉच के द्वारा ये इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसमें कुल सम्मिलित 10 देश हैं, ठीक है। और प्रथम स्थान इसमें मोजाम्बिक है और भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक मतलब जिससे मतलब जलवायु को जोखिम है, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। तो अब अगला इंडेक्स कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, यानी कह लीजिए इंग्लिश में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ये जो है वो डाटा व मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के द्वारा ये इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें कुल सम्मिलित 60 कंट्रीज है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टोटल कंट्रीज जो है वो 60 है। और इसमें प्रथम स्थान जो है वो दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया जो है वो प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान कुल 50वां है, मतलब नीचे से 10वें नंबर पे भारत का स्थान है, ठीक है। तो इसमें जो है वो प्रथम स्थान पे दक्षिण कोरिया है और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो डाटा व मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के द्वारा ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला इंडेक्स क्या है? अगला इंडेक्स है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 टू 2021। तो ये जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका एसडीजी जो 17 है उसको देख रेख करते हुए ये इंडेक्स को जारी किया जाता है। जो 17 इंडेक्स है आपका जो भी हो गया 17 इंडेक्स है उसको देखते हुए ये इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें जो टॉप पे आपके स्टेट हैं, ये जो है आपका नेशनल इंडेक्स है आपके लिए, मतलब आपके जो राज्य में ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। राज्य को देख रेख करते हुए इंडेक्स को जारी किया जाता है। आपका कुल मिला के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वगैरह होगा, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। तो सारे 17 इंडेक्स है उसको देखते हुए इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें टॉप पे है केरल कुल 75 पॉइंट मतलब ये ऑब्टेन करते हुए केरल जो है वो टॉप पे, और सबसे नीचे हमारा प्यारा बिहार है 52 पॉइंट, उसके नीचे झारखंड हो गया, फिर मतलब उसके नीचे नहीं उसके बाद झारखंड मतलब उसके पहले हुए, ठीक है 52 पॉइंट, यानी सबसे कम पॉइंट जो है वो बिहार का है, उससे कम झारखंड का, उससे कम
असम का, ठीक है। तो सबसे टॉप पे है केरल, सबसे नीचे है बिहार, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल 75 पॉइंट के साथ में केरल सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, और सबसे कम पॉइंट 52 पॉइंट पाके बिहार सबसे नीचे है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो उसमें सबसे टॉप में कौन सा स्टेट है, तो ये जो है केरल स्टेट जो है सबसे टॉप में। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला इंडेक्स कौन है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021। तो ये जो आपका इंडेक्स है वो ऊर्जा को कैसे रूपांतरण किया, जैसे सौर ऊर्जा को किस तरीके से हम बिजली मतलब बना सकते हैं, वो सारे ऊर्जा को रूपांतरण कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 87 है, ठीक है। 87 जो है वो भारत का स्थान है। और ये जो इंडेक्स जो है उसमें जो टॉप जो है वो स्वीडन है। स्वीडन जो है इसमें टॉप स्थान पे स्टैब्लिश है, ठीक है। टॉप पे स्वीडन, उसका नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है, 3 कंट्री जो है वो टॉप पे है। और इंडिया का स्थान आपका कितना है, 87, ठीक है। 87 जो है वो इंडिया का स्थान है ग्लोबल एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स में, ठीक है। अब अगला इंडेक्स कौन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ठीक है। मतलब इंटरनेट के पे स्पीड से ये इंडेक्स मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इंटरनेट से इसका संबंध है आपके एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ठीक है। इसमें जो इंडिया का स्थान है वो 49th है। 49th जो है वो इंडिया का स्थान है, और इसमें जो टॉप कंट्री है वो स्वीडन है। तो मोस्ट ऑफ इंडेक्स में स्वीडन आपका जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री होता है वो आपका टॉप करता है, ठीक है। और ये स्वीडन जो है वो भी काफ़ी सारा इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है। हालांकि इसी में देख लीजिए आपका ग्लोबल एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स में आपका स्वीडन टॉप किया है। और फिर इसके बाद ये देख लीजिए आपका इंटरनेट स्पीड में, तो वो इंडिया का 49th रैंक है, और इसमें स्वीडन जो है वो टॉप किया है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो फेसबुक के द्वारा जारी किया था, फेसबुक EIU के द्वारा जारी किया था। तो ये इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब अगला इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। मतलब आपका मेल और फीमेल का गैप क्या है, इसके बारे में ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें कुल जो है आपका मतलब इंडिया का जो प्लेस है आपका 140 है, ठीक है। 140 जो है वो इंडिया का स्थान है, और इसमें जो कुल कंट्री है 156 कंट्री है, ठीक है। कुल मिलाकर 156 कंट्री आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, यानी 156 कंट्री का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 140 है, और ये 28 प्लेस स्लिप किया है इंडिया, ठीक है। 28 प्लेस स्लिप किया इंडिया, तब जाके ये मतलब ये इतना घटिया रैंक है 156 कंट्रीज में। सोच लीजिए कितना ज़्यादा शर्म की बात है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स को जारी किया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। 140वां स्थान है भारत का, ठीक है। अब अगला स्थान क्या है, अगला इंडेक्स क्या है वो देखिए। तो अगला इंडेक्स है IP इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 40 है, 40वां स्थान पे IP इंडेक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत का स्थान है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कह सकते हो कि मतलब आपका जो भी दिमाग कह सकते हो, ठीक है। कितना मतलब लोग कंप्यूटर वगैरह जो भी इंटेलेक्चुअली, ठीक है, कितने दक्ष हैं, ठीक है। आपके फ़ोन वगैरह जो भी आपके संसाधन से कितना लोग मतलब दक्ष हैं, वो चीज़ सारे को आपका ये इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 40वां है। उसमें टॉप जो है वो USA है, ठीक है। USA जो है वो टॉप पे है। उसके बाद आपका UK हो गया, फिर जर्मनी हो गया, फिर फ्रांस हो गया। भारत का स्थान 40 है। तो ये आप याद रखिएगा कि IP इंडेक्स में भारत का स्थान 40 है, ठीक है। अब अगला इंडेक्स तो अब है नहीं, इतने ही सारे इंडेक्स था जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये इंडेक्स का वीडियो, ये आप कमेंट में अवश्य इसके बारे में बताएं। और मतलब जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो अवश्य भेजें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से अवगत हों और जो भी है ज्ञान है वो उन्हें मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। यही हम लोग का मोटो रहता है। तो वीडियो के रास्ते बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। घर में रहें और सेफ रहें।